हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे कि जो हमारा बेसिक सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का वो क्या होता है। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं, किसी भी टाइप की स्टेटमेंट हो वो सेमीकोलन से एंड होती हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में। जैसे कि कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो भी हमारी एक स्टेटमेंट ही होती है, तो उसको भी हम सेमीकोलन से एंड करते हैं। या फिर कोई प्रिंटफ की स्टेटमेंट होगी जैसे कि कंसोल लॉग एक्स, इसको भी हम सेमीकोलन से एंड करते हैं। कंसोल लॉग एक्स ना, हमारे जैसे हम सी लैंग्वेज में प्रिंटफ यूज़ करते हैं वैसे ही इसमें प्रिंट करवाने के लिए कंसोल लॉग का यूज़ करते हैं। सेकंड आती हैं केस सेंसिटिव। जो जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें अगर कैपिटल लेटर में हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि मैंने माई वेरिएबल लिख दिया, वो इसमें अलग से इसको डिफ़ाइन करेगा और स्मॉल माई वेरिएबल को ये अलग से डिफ़ाइन करेगा। स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंस होता है इसमें, इसे कहते हैं केस सेंसिटिव। अब आते हैं कमेंट्स पे। जो हम हमारी जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स डालते हैं वो अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट डालना है तो डबल स्लैश से डालते हैं, और अगर मल्टीपल लाइन कमेंट डालना है तो स्लैश स्टार से डालते हैं। अब आते हैं वेरिएबल्स पे। जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो हमारे ब्लॉक ऑफ कोड्स लगा लो या फिर पीसीज ऑफ मेमोरीज होती है जो कि डाटा को स्टोर करती हैं। तो वेरिएबल्स यूज टू स्टोर डाटा वैल्यूज़, डिक्लेयर यूजिंग लेट कांस्टेंट, और वेरिएबल जो हमारे वर्ड्स हैं उनसे हम इनको डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट वेरिएबल दैट कैन चेंज्ड, जो मतलब लेट वेरिएबल से जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज कर सकते हैं या आफ्टर एग्जीक्यूशन भी चेंज कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉन्स्ट वेरिएबल है ना, हमारा कॉन्स्ट वेरिएबल विच कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट्स इनिशियल वैल्यू इज सेट, अगर एक बार हम इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं तो दोबारा से इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि लेट नेम लिख दिया मैंने, कोई भी नेम, अपना नेम डाल सकते हो, कोई भी नेम डाल सकते हो, तो वो नेम हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट वेरिएबल जैसे पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है 3.14 होती है, तो वो हम थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। वैसे ही कॉन्स्ट से वो ही वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं जिनकी वैल्यू आफ्टर एक बार इनिशियलाइज करने के बाद चेंज नहीं होती। लेकिन जो लेटर वेरिएबल से जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं आफ्टर इनिशियलाइजेशन। सेकंड आते हैं फंक्शन पे। ये भी स्ट्रक्चर का पार्ट है। फंक्शन आर ब्लॉक ऑफ कोड्स डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जो हमारे फंक्शंस होती हैं वो कोई भी स्पेसिफिक टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, और मतलब एक बार ये फंक्शन क्रिएट कर देते हैं तो हमें उसी फंक्शन को या फिर उन्हीं टास्क को दोबारा रीराइट करने की ज़रूरत नहीं होती। चलो देखते हैं कैसे। कि दे डिफाइन यूजिंग ए फंक्शन, मतलब जो फंक्शन है ना, फंक्शन को फंक्शन वेरिएबल से डिफाइन करते हैं। कीवर्ड फॉलो बाय नेम फॉर पैरेंथेसिस, मतलब जो कीवर्ड्स हम लिखते हैं ना, जो हमारे फंक्शन की वैल्यूज़ या बॉडी होती हैं उनको, बॉडी को तो करली ब्रेसेस में बंद करते हैं, और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको डबल कोट्स में बंद करती हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ऑपरेटर। जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे मतलब ऑपरेटर होते हैं जो कि परफॉर्म करने के लिए, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जैसे हम यूज़ करते हैं, हमारा ऑपरेटर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इनको हम ना लेट वेरिएबल से डिक्लेयर करते हैं। लेट वेरिएबल है ना, उससे इसको असाइन करते हैं। जैसे कि लेट ए इक्वल टू 5 है, लेट इक्वल टू 5 है, और लेट इक्वल टू बी इक्वल टू 3 है। लेट में इसका सम, मतलब कि सम भी हमारी वैल्यू है, वो इसमें स्टोर करवा देंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे कल हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स।